हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द सिसोदिया ट्रेड्स। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड इसी वीडियो के ऊपर थी कि सर रेंज कैलकुलेशन पार्ट 3 लेके आइए। और कमेंट मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी बना के रखे हैं, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2। वो आप पहले देख लेना जाकर, तभी आपको ये पार्ट 3 समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा वो 2 पार्ट के आगे की चीज़ है, तो आप लोग वो चीज़ समझ नहीं पाओगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखना, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे सबसे कहनी है वो है, भाई वीडियो पर आया करो, लाइक और कमेंट। और जो नए लोग आ रहे हैं वो सब्सक्राइब किए बिना जाना मत भाई, ठीक है। आपको सब्सक्राइब करना है अगर कंटेंट अच्छा लगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा। अब टाइटल क्या है, मेरा मेन मकसद क्या है वीडियो में समझाने का। मैंने वो 2 वीडियो बताई थी, उसमें लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट था कि सर गोल्ड की रेंज कैलकुलेशन तो हमने निकाल ली, एंट्री और एग्जिट करना मतलब एंट्री और एग्जिट कहाँ करना है, पिन पॉइंट एंट्री कहाँ करनी है हमको। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको इसी चीज़ में आ रही थी कि पिन पॉइंट एंट्री कहाँ करनी है। तो मैं वीडियो में मैंने लिख के रखा है, आपको चार्ट पर ये दिख रहा है कि इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। एक-एक चीज़ मैं बताऊँगा डीप लेवल से, तो वीडियो को एंड तक देखना। अब मैं ये चीज़ बताऊँगा कैसे, जो अभी का चार्ट बन रहा है ना, इसी पे मैं समझा दूँगा। पीछे बैक टेस्ट करते हुए चलूँगा मैं, तो 2-3 दिन का चार्ट पे उसको समझा दूँगा, तो उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसको रिमूव कर दिया। अब मैं देखो वीडियो में चलता हूँ। ये है आज की मार्केट ओपनिंग हुई है ये, ठीक है। तो हमको आज का नहीं देखना है, मैं इसको ही बता रहा हूँ, ठीक है। आज की मैं बताऊँगा, ये मैं वीडियो के लास्ट में बता दूँगा कि आज इसमें कैसे ट्रेड बनेंगे, बट मैं अभी इसमें बता देता हूँ ये चीज़। हाँ, जो नए लोग आए हैं भाई वो टेलीग्राम को जॉइन कर लेना। टेलीग्राम में मैं डेली अपने लाइव ट्रेड देता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं। ये डेली मैं अपने ट्रेड देता हूँ इसमें, और जो भी मेरा रेंज कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी सेटअप बनता है वो मैं इसमें अपना शेयर कर देता हूँ। तो ये एक्सक्लूसिव है और ये मेरा प्राइवेट वाला ग्रुप है, तो दोनों को ही आपको जॉइन करना बिल्कुल फ्री है। इसमें कुछ भी आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री है सब कुछ। तो आप वो ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था, फर्स्ट वीडियो रेंज कैलकुलेशन की मैंने बताई थी, उसमें मैंने बताया था। हाँ, बहुत लोगों का डाउट ये भी होगा कि सर ओनाडा चार्ट देखें या फॉरेक्स कॉम का चार्ट देखें। मैं प्रेफर पहले मैंने उसमें बताया था ओनाडा चार्ट, बट लोगों को बहुत ज्यादा डाउट आने लगा कि सर फॉरेक्स कॉम में कुछ और अंतर आ रहा है, ओनाडा में कुछ और आ रहा है। आप फॉरेक्स कॉम को देख लो, कोई दिक्कत नहीं, ओनाडा को भूल जाओ, ठीक है। तो आप इसको देख लेना। अब चलते हैं, अगर हमको ये डे की रेंज निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पिछले दिन का मोमेंटम हमको देखना पड़ेगा। तो मैं ये चीज डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने वीडियो में बता रखा है ये सब कुछ, तो बिल्कुल बारीकी से। तो हमको क्या करना है, टॉप से बॉटम से टॉप के लिए हम लगाएंगे इसको, ठीक है। तो ये क्या निकल के आएगी, पूरे डे की रेंज निकल के आएगी पिछले की। जब तक हम ये डे की रेंज नहीं निकालेंगे इस दिन का हमको पता नहीं चलेगा। तो हमने क्या किया, इसका अब हमको 50% करना है। हमने इसका 50% कर दिया। देखो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, आपको देखना फल पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा, अगर सीखना है तो। नहीं सीखना है तो वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका 50% कर दिया। अब हमको मैंने क्या बताया था कि इस डे अब हमको ट्रेड करना है, तो हमको क्या करना है, इसकी ओपनिंग पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इसकी ओपनिंग क्या हुई है कैंडल की, मैं थोड़ा वो दिखा देता हूँ आपको। इसकी ओपनिंग हुई है मार्केट में, अरे वो है 4195.53। तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन इधर ड्रॉ कर देता हूँ, 4195.53। हाँ, क्यों नहीं रही, ठीक है। तो मैं इसको 53, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमको क्या करना है, मैं थोड़ा इसका कलर इससे कर देता हूँ, ये वाला। अब हमको क्या करना है, मैंने क्या बताया था, 2 लाइन आपकी ऊपर की साइड खींचनी है और 2 लाइन नीचे की साइड बनानी है। तो जो एसपीएल फोरेक्स स्ट्रेटजी है ना, वो इसी के ऊपर है। फोरेक्स का मतलब 2 लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे, तो 4x मतलब 2x होगी। और एसपीएल सिसोदिया प्रीवियस लेवल, ठीक है। तो ये चीज प्राइसेस लेवल, जो भी चीज आप समझ लो अपने दिमाग से, फोरेक्स का मतलब समझ जाओ कि इसका मतलब क्या है। तो 2 लाइन ऊपर मैंने कर दी, ये रही 2, और 2 ही नीचे कर दूंगा मैं। बिल्कुल प्यार से समझ जाना क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। अब इसमें डीप लेवल से समझाऊंगा मैं आपको, फिर कोई भी गलती रहेगी नहीं आपकी इस वीडियो में। ये वीडियो देखने के बाद, अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर कोई गलती रह रही है तो भाई मैं कह रहा हूँ फिर से देखना, क्योंकि मैं ऐसा काम करूंगा ही नहीं कि इस वीडियो में देखने के बाद भी आप लोग गलती करो। मैं चाहता हूँ इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो, तुम खुद से भी ट्रेड लेना सीखो, ठीक है। तो ये चीज मैं चाहता हूँ आप लोगों से। तो चलते हैं थोड़ा, ये हम करते हैं, इधर लगाया हमने ये, ठीक है। 2 इधर लगा देता हूँ। हाँ, अब क्या है, सिंपल चीज, हमने वो डिलीट कर दिया है मैंने वो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें देखना है कि मार्केट में किस तरफ एक्स्ट्रा मोमेंटम किया है मार्केट ने। तो मार्केट ओपन हुआ, अपसाइड गया, ठीक है। ओपन होने के बाद अपसाइड गया मार्केट, फिर डाउन साइड आया, अपना कोई सेटअप नहीं बना। बिल्कुल बेझिझक रहना है हमको, बस ये देखना है मार्केट में कि अपन को सेटअप लेना कहाँ है, ट्रेड कहाँ लेना है। फिर मार्केट अपसाइड के लिए गया। अब मार्केट में अपना ट्रेड कहाँ बनेगा, सिंपल सी चीज बताता हूँ, अपना ट्रेड कहाँ बनेगा। मार्केट ने ये जो डाउन साइड के लिए एक्स्ट्रा मोमेंटम किया है, ये वाला मार्केट पहले ओपनिंग प्राइस के ऊपर था, फिर मार्केट ओपनिंग प्राइस के नीचे आ गया। हमारा कोई सेटअप नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि सेटअप बनेगा अपने ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन बनाई है ना, इसके पास अपना सेटअप बनेगा। अब जब तक मार्केट इसके पास नहीं जाता है तब तक अपना कोई सेटअप बनता नहीं है, ठीक है। तो अब मार्केट में हम क्या करेंगे, ये वाला जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, ये हम विक को कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली बॉडी को कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब मार्केट ओपनिंग प्राइस के अपसाइड गया,
अपना सेटअप कहाँ बनता है, ये इसने एक्स्ट्रा मोमेंटम किया है, ये वाला एक्स्ट्रा मोमेंटम किया है। इसी एक्स्ट्रा मोमेंटम को तुमको कहाँ लगाना है, इस जगह पे लगाना है, ठीक है, इस जगह पर लगाना है तुमको एक्स्ट्रा मोमेंटम। और पहली एंट्री कहाँ बनेगी आपकी, ये वाली बनेगी पहली एंट्री, पहली बनेगी यहाँ पे और दूसरी एंट्री बनेगी यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सी बात है। पहली एंट्री इस जगह पर, दूसरी एंट्री बनेगी इस जगह पर। तो मैं करके दिखा देता हूँ ये चीज। मैं इधर फर्स्ट एंट्री, टारगेट क्या रखना है, हाँ टारगेट मैं बता देता हूँ। पहला टारगेट अपना रहेगा ओपनिंग प्राइस, ये रहता है पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट रहता है जो नीचे वाली लाइन है ना, वो रहता है दूसरा टारगेट। एसएल कहाँ रहता है, एसएल इसी के ऊपर रहता है, एसएल हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, ठीक है। ये चीज मैं क्लियर बता देता हूँ आपको। अब इधर क्या हुआ था, मार्केट ने पहली एंट्री दी, दूसरी एंट्री दी, उसके बाद डाउन साइड आया, बट मार्केट ने क्या किया, एसएल कर दिया। कोई बात नहीं, मैं एसएल को कंसीडर करते हुए चलता हूं इस वीडियो में। अब मार्केट ने ये एक्स्ट्रा मोमेंटम इस लेवल से कम किया, इसी लेवल से ये एक्स्ट्रा मोमेंटम मैं यहां से कम कर दूंगा, ठीक है, इस जगह से कम कर दूंगा मैं एक्स्ट्रा मोमेंटम को, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, पहली एंट्री इस जगह पर हुई, दूसरी एंट्री इस जगह पर हुई, पहली एंट्री ये हुई, दूसरी एंट्री इस जगह पर हुई। जो मैं दूसरी एंट्री का मतलब क्या बता रहा हूं कि हमको प्राइस अच्छा मिल जाता है, पहले ये समझ लो। अगर आपको पहली एंट्री ही करनी है एक ही जगह पर, तो आपको यहां करनी पड़ेगी, एसएल इसी के ऊपर लगाना है, ठीक है। अब पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा ओपनिंग प्राइस। फर्स्ट टारगेट उसमें रहेगा हमारा ओपनिंग प्राइस। रिस्क रिवॉर्ड आपका अपने आप मेंटेन होता जाएगा, आपको इसमें ये घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि सर रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा। इसमें रिस्क रिवॉर्ड अपने आप सेट होता चला जाएगा इसमें, ठीक है, खुद ब खुद। अब मैं जो चीज बता रहा हूँ कि पहला टारगेट क्या रहेगा, दूसरा टारगेट क्या रहेगा, वो आपको लिखना है बुक में। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया फिर तुम वीडियो में कमेंट करो कि सर हमको पता ही नहीं है टारगेट क्या रखना है। टारगेट मैं बता रहा हूँ, इसमें मैंने बताया कि जब इस लेवल पर सेटअप बनेगा तो पहला टारगेट ओपनिंग प्राइस, दूसरा टारगेट ये वाला। अगर दूसरे लेवल पर सेटअप बनेगा तो पहला टारगेट ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस को ही हमको टारगेट करना सबसे ज्यादा, ठीक है। और दूसरा टारगेट मैंने बताया था ये वाला लेवल, ये वाला लेवल। अब तुम बोलोगे सर यहां से मार्केट ने, अब मैंने ये वाला लेवल, ये वाला टारगेट क्यों बताया, मैंने एक चीज बोली थी पिछली वाली वीडियो में कि जब अपने एक लेवल को मार्केट कैंडल क्लोज कर देता है तो अगले लेवल तक मार्केट 100% आता ही है, ठीक है। एक लेवल को अगर क्रॉस कर देता है मार्केट तो अगले लेवल तक 100% आता ही है। ऐसा क्यों आता है, तो देखो इसने क्या किया था, ये एक्स्ट्रा मोमेंटम किया था, मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये मार्केट ने क्या किया, एक्स्ट्रा मोमेंटम किया मार्केट ने, ये तो इसके नीचे एक्स्ट्रा मोमेंटम करेगा ना, इस लेवल के नीचे करेगा, क्योंकि इस लेवल के नीचे किया है एक्स्ट्रा मोमेंटम, तो अब इस लेवल के नीचे करेगा। और मार्केट ने कैंडल भी इसी लेवल के नीचे क्लोज किया है, तो अब मार्केट को कहां तक आना चाहिए, यहां तक आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहला टारगेट ये है ना, तो यहाँ पे आपको 50% क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है और उसके बाद अपना क्वांटिटी होल्ड रखनी है। कहां तक रखनी है होल्ड क्वांटिटी, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर देता है तो आपको ये वाले ट्रेड से एग्जिट होना पड़ेगा। और जब तक ये वाले फर्स्ट लेवल से कोई कैंडल क्लोज नहीं कर रहा है इसके ऊपर, तो आपको क्या करना है, कोई भी मतलब अपनी जो एंट्री बनाई है वो एग्जिट नहीं करनी, तो फिर आपको ये सेकंड लेवल तक मार्केट में बैठे रहना है, ठीक है। अब मार्केट में मैंने बताया था कि ये जो मोमेंटम है एक्स्ट्रा मार्केट ने किया, यहां तक आना चाहिए था मार्केट को, मार्केट आ गया यहां तक। अब उसके बाद मार्केट में क्या हुआ कि इसके नीचे मार्केट ने कैंडल क्लोज किया, ठीक है। अब मार्केट को कहां तक आना चाहिए था, इस जगह तक मार्केट को आना चाहिए था। सिंपल सी बात है, अपना ये टारगेट हो गया कितने पॉइंट का, 80 पॉइंट का। यही मैंने वीडियो में बताया था, टेलीग्राम चेक कर लेना, मैंने बोला था कि फर्स्ट मोमेंटम होगा ना वो 80 से 100 पॉइंट का होगा। तो इस वीडियो में जो लोग बोल रहे थे कि सर हमको पता नहीं चला मोमेंटम 80 पॉइंट का क्यों होगा, इस वीडियो में देख लेना, 80 पॉइंट का मोमेंटम इसलिए होगा, टॉप से पकड़ के देखा मैंने दिया था टेलीग्राम में, और यही ट्रेड था वो, ठीक है। तो 80 पॉइंट का मोमेंटम इसमें समझ आ गया होगा क्यों हुआ था, हमने ये टारगेट किया। हालांकि हमको यहां तक ही टारगेट करना है, बट हमने जो बोला था कि 80 पॉइंट का होगा तो मैंने वो कंसीडर करके बताया था आपको। मैं इसी सेटअप पर 2 साल से ट्रेड कर रहा हूं, तो मुझे ज्यादा प्रैक्टिस है इस पे, आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ गलती कभी कभी कर दोगे तो वो मार्केट में आपको देखनी पड़ेगी, फिर आपको बनेगा। हाँ, अब मार्केट अपसाइड के लिए चला गया ये, तो तुम बोलोगे सर क्या ये मार्केट डाउनसाइड के लिए आएगा, हाँ आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, पर ये अपसाइड के लिए सर क्यों जा रहा है, ये वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि अपसाइड के लिए क्यों जा रहा है। क्योंकि मार्केट में एसएल मार्केट को बनाने पड़ते हैं, तो इसमें यहाँ पे क्या ट्रेड बनेगा, मैंने एक एसएल लिया था इधर, एक एसएल बनाया था मैंने, इधर गया मेरा एसएल, मैंने डाउन साइड की एंट्री बनाई थी, कोई बात नहीं, हमको रिस्क रिवॉर्ड तो दिख रहा है ना अपना कितना बनता है अपना, एक एसएल ले लिया, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो चीजें हैं मैं रियल बता रहा हूँ आपको, कोई फेक नहीं है मेरा कि मैं इधर एंट्री नहीं बनाई कि इधर बनाई है। इस दिन का आपको समझ में आ गया, मार्केट में अपना इधर कोई सेटअप नहीं बना अपसाइड का, क्योंकि मार्केट अपसाइड गई है पर अपना कोई सेटअप नहीं बना, ठीक है। तो ये एंट्री आपको समझ में आ गई, मैं इसको डिलीट करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इस दिन की समझाता हूं, इस दिन कहां एंट्री बनी। देखो स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है ये, जैसे ही मुझे दिख रहा है पीछे को मैं बनाते चल रहा हूं, ठीक है। अब मुझे इस दिन का समझना है कि कैसे मार्केट में मोमेंटम हुआ, तो मैं वो चार्ट को डिलीट, मतलब ड्राइंग को डिलीट कर देता हूं। तो इस दिन का समझना पड़ेगा, तो ये दिन का मुझे डाटा निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं, इस दिन का डाटा निकालता हूं। तो मार्केट में कितना मोमेंटम हुआ अपसाइड से हम देखते हैं। ये मोमेंटम हुआ था करीब करीब 51 पॉइंट। हमको क्या करना है, सिंपल सा इसका 50% एरिया को ड्रॉ करना है। हमने इसका 50% एरिया ड्रॉ किया, ये किया ड्रॉ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसकी ओपनिंग प्राइस लेनी है, ठीक है। तो ओपनिंग प्राइस पर हम चलते हैं, ये रहा ओपनिंग प्राइस, क्या है थोड़ा ओपनिंग प्राइस आप देख लो। ओपनिंग प्राइस है आपका 4127.06, 4127.06, 4127.06,
बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें आपको लगा के चलनी है, क्योंकि मार्केट में पिन पॉइंट एंट्री होती है ना इसमें, इसलिए कभी-कभी मार्केट पिन पॉइंट एंट्री करके घूम जाती है। अब हम चलते हैं अपसाइड के लिए, ये रहा सा, ठीक है? लोग सबसे ज़्यादा डाउट करते हैं कि सर समझ में ही नहीं आता है, समझ में तो जब आएगा जब समझोगे। ये लो, पहला हमने क्या किया, ये ड्रॉ कर लिया, सिंपल सा ड्रॉ करते हुए चलो लाइन को। आप बोलोगे कि सर क्या ब्रह्मास्त्र दे दिया मार्केट में। वीडियो अच्छी लगे तो भाई कमेंट और लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि डेली अगर ऐसी अपडेट चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? डाउन साइड के लिए आएँगे, यही 2 लाइन हम इधर खींचेंगे। अरे यार! ये क्या दिक्कत हो रही है ये? कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ठीक है, ये हमने लगा लिया, ये लगाया और ये अपनी दोनों लाइन लग गई, ठीक है? हाँ, अब हमको क्या करना है, हमको इसमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में किस तरफ एंट्री करनी है हमको? तो मैंने सिंपल बताया, मार्केट ओपनिंग प्राइस होने के बाद फर्स्ट लेवल के ऊपर गया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड आ गया, ओपनिंग प्राइस के नीचे आ गया। हमको बस सिंपल पहले ये देखना है कि हमको एक्स्ट्रा मोमेंटम मिल कहाँ रहा है। हमको पहले एक्स्ट्रा मोमेंटम पता करना है हमारे मार्केट में। अगर तुम ये पता कर लिया तो तुम ट्रेड ट्रेड बना लोगे, वरना तुम लॉस करके ही जाओगे। तो देखो एक्स्ट्रा मोमेंटम इस लेवल के ऊपर किया मार्केट, फिर ओपनिंग प्राइस के नीचे आ गया, तो हमको क्या करना है, यही कंसीडर करना है। तो एक्स्ट्रा मोमेंटम हमने लिया, कितना बना ये मार्केट में 4.56, ये एक्स्ट्रा मोमेंटम बना। अब मार्केट ने इससे एक्स्ट्रा किया है तो इस लेवल से कम मोमेंटम करेगा और इस लेवल से कम मोमेंटम करेगा। तो हमारी पहली एंट्री कहाँ बनेगी, पहली एंट्री ये बनेगी अपनी, ठीक है? ये रही पहली एंट्री। अब बोलोगे इसमें हमको, हमारी एंट्री बनी इस जगह पर और कितना पॉइंट मोमेंटम हुआ मार्केट में मोमेंटम हुआ था करीब करीब 5 पॉइंट, 1:1 मिला इसमें। तो मैंने आपको रिस्क रिवॉर्ड समझा के रखा है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां जाके देख लेना, खुद बोलोगे सर के मजा आ गया। ये इस ट्रेड में भी लॉस नहीं हुआ है, एंट्री तो आपकी इधर बनी, ये रही, पर मैंने रिस्क रिवॉर्ड ऐसे बता के रखा है अपना, टेलीग्राम में मिलेगा वो जाके। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट अपना ये रहेगा। तो क्या करते हैं, इधर हम इसके नीचे जाएंगे और ये आपको दिख रहा होगा 1:1 आराम से इसमें मिला था, ठीक है? ये 1:1 मिला आराम से इसमें, कोई ना, नो इशू। सेकंड ट्रेड हमारा कहाँ बना, सेकंड ट्रेड बना अपना ये वाला, इसी के नीचे जाएंगे और ये हमने क्या किया, ये हमने किया, इस पर आए मार्केट में और इधर मार्केट ने टैप किया इस जगह पर। थोड़ा मैं इसको हटा सकता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और पहली एंट्री बनेगी अपनी इस जगह पर, एस एल रहेगा जस्ट इसी के नीचे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट में हमको एस एल कब देना है, मार्केट में हमको एस एल जब देना है जब अपने लेवल के नीचे कैंडल कोई क्लोज कर दे। हमको एस एल तब तक नहीं देना है जब तक मार्केट में क्या हो रहा है, लेवल के नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर रहा है। बट जो बिगिनर होते हैं उनको क्या फॉलो करना है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे, एसएल दे देंगे और जब मार्केट घूमकर फिर इसके ऊपर कैंडल कोई क्लोज कर देगा तो आपको फिर से एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आपको फिर से एंट्री करनी पड़ेगी और आपका टारगेट पहला रहेगा, ये सिंपल सी बात है। फिर से एंट्री करोगे तो एसएल नहीं जाएगा। ये क्या हुआ, इधर बायर आ गए थोड़े और मार्केट ने विक देकर निकाल दिया और फिर उसके बाद कैंडल क्लोज किया, इसी के ऊपर मार्केट घूम गया। तो आपका पहला टारगेट मैंने बताया ये। और देखो मैंने ये ऊपर की साइड बताया था ना कि कैंडल आपको एग्जिट कब करनी है, क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी बची है इस लेवल के नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा तब आपको एग्जिट करनी है क्वांटिटी। बट ऐसा नहीं हुआ मार्केट में, इधर से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो आपकी जो 50% क्वांटिटी बची होगी वो कहां पे लगेगी, जाके इस जगह टारगेट रहेगा दूसरा, ठीक है? तो दूसरा टारगेट रहा ये, और मार्केट इस लेवल तक गया नहीं, उससे पहले ही मार्केट घूम गया। इसका मतलब एक बार यहां तक तो जाएगा, ये चीज हमेशा दिमाग में रखो। अगर इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज किया है तो अगले लेवल तक जाएगा मार्केट, चाहे कुछ भी हो जाए, 100 में से 100% जाता ही जाता है। ये चीज अपनी बुक पे लिख के रखना, इसी को बोलते हैं पेंडिंग मूवमेंट मार्केट छोड़ के आया है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, अगले लेवल के ऊपर क्लोज किया मार्केट तो उससे अगले लेवल पर जाएगा, ठीक है? तो हमको इंपोर्टेंट चीज क्या देनी है कि अभी जो क्वांटिटी अपनी चल रही है इस तक नहीं गई है मार्केट, तो अभी डाउन साइड ये आ रही है ना, तो ये कितनी आएगी डाउन साइड। सबसे इंपोर्टेंट बात है कि ये सर डाउन साइड यहां से आ रहा है तो कितना आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, मैं बताता हूं आपको सिंपल। यहां से जो डाउन साइड गिर रहा है, ये देखो एक्स्ट्रा मोमेंटम इतना किया है ना, ये वाला एक्स्ट्रा मोमेंटम जो किया है, ये वाला एक्स्ट्रा मोमेंटम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेना, ये इस लेवल से ज्यादा नहीं किया होगा, देखो इससे ज्यादा नहीं किया होगा, ये देखो। अब मार्केट यहां तो डोल रहा था क्योंकि इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया, बट इधर को टच नहीं करके आया था, तो इसके बाद जब मार्केट डाउन साइड आया तो इस लेवल के नीचे नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मोमेंटम था। जब तक मार्केट इसको कंप्लीट नहीं कर देता तो इसके नीचे मार्केट निकलता नहीं, और मार्केट वहां तक ही आया और इसी से पहले ही घूम गया। तो अगला लेवल का टारगेट हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा अगला लेवल का टारगेट अपना, ठीक है? ये रहेगा। अब बोलोगे सर इतना, मैं बोलता हूँ कि इतना ही ले लो पहले, 1:10 हो गया ये। इसके बाद मार्केट कैंडल लाइन के ऊपर क्रॉस करता गया, आपको क्या करना है, इसी के ऊपर लाइन ड्रॉ करते जानी है। कैसे, इसी के बीच में से, ठीक है? तो आपको क्या करनी है, इधर एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, आपको बस ट्रेल करते हुए जाना है इसमें, जितना लंबा होल्ड उतना ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है? उसके ऊपर भी देखो इधर कैंडल क्लोजिंग मिली है इसकी, इसके ऊपर भी कैंडल क्लोजिंग मिली है, तो मार्केट और ऊपर जाएगा। तो इसमें भाई साहब मैं बता रहा हूँ रॉकेट ही हो गया था ये, तो ये पूरा मोमेंटम पकड़ के दिया था मैंने उस दिन, ठीक है? और एक भाई थे, उन्होंने पूरा मोमेंटम पकड़ा था, करीब करीब जितना भी हुआ था 50 पॉइंट 60 पॉइंट का। तो इस दिन का आपको समझ में आ गया, मैं देखो बिल्कुल बारीकी से बता के चल रहा हूँ। अब इस दिन का हमको समझना कैसे ट्रेड करना है, तो मैं पिछले दिन का थोड़ा मैं वीडियो देख लूँ कितनी बड़ी हो गई, 19 मिनट की हुई है, कोई दिक्कत नहीं, 19 मिनट की हुई है, कोई बात नहीं।
30 मिनट की करेंगे इसको, ठीक है। जितना समझ जाओ उतना समझ लेना। अब ये मोमेंटम इस दिन का हमको समझना है कैसे ट्रेड करना है, तो ये दिन का हमको मोमेंटम देखना पड़ेगा, है ना। तो ये दिन क्या हुआ था, मोमेंटम हुआ इस जगह से, ये हुआ मोमेंटम भाई लोगों। कहाँ तक हुआ था ये, इस जगह तक हुआ है ना। तो थोड़ा देखते हुए चलना। हाँ, डन। इस जगह तक मोमेंटम हुआ था, हमको क्या करना है, इसका 50% एरिया ले लेना है। तो 50% एरिया हम क्या करेंगे, इधर से ले लेंगे अपना। और अरे ये हैंग टैप कर रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया इसको आज। कोई ना। और अब देखते हैं हम इधर आके, हमको क्या करना है, ओपनिंग प्राइस को हमको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ओपनिंग प्राइस पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये कहीं लेकर के आ रही है, कितना निकल के आ रहा है ये, 41.15.60, 41.15.60, ठीक है। इसका कलर मैं वही करता हूँ, इसी दिन का बैक टेस्ट करके और दिखा देता हूँ, फिर मैं क्या करूंगा, वीडियो को एंड करूंगा, ठीक है भाई लोगों। तो इसको और इंपॉर्टेंट देना और समझना। तो मैं क्या करूंगा, इसको अपसाइड लेके चलता हूँ और आपको सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा इस वीडियो में। पहला हमको क्या करना है, पहले हमको ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और दूसरी हमको ये वाली करनी है, दूसरी हमको ये वाली करनी है। अरे ये हो गया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट में कोई सेटअप बना था या नहीं बना था, हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको ये देखना है मार्केट में कि एक्स्ट्रा मोमेंटम कहाँ किया। तो देखो मार्केट ने एक्स्ट्रा मोमेंटम इस लेवल के पास किया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट डाउन साइड आ रहा है, तो हमको, अरे हमने एक गलती कर दी, हमने वो नीचे तो लाइन लगाई नहीं। थोड़ा मैं आपको नीचे लाइन इससे ड्रॉ कर लेता हूँ, तो 2 लाइन नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ इससे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो लगाना ही भूल गई। इधर ये ड्रॉ किया और इसके नीचे भी ड्रॉ कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी को ट्रेड करेंगे, ठीक है। हाँ, अब हमको क्या करना है, एक्स्ट्रा मोमेंटम देखना है मार्केट ने किस तरफ किया। एक्स्ट्रा मोमेंटम रहा मार्केट में ये वाला एक्स्ट्रा मोमेंटम रहा मार्केट में। हमको क्या करना है, सबसे पहले इस लेवल से एक्स्ट्रा मोमेंटम किया है तो इस लेवल से कम करेगा, ठीक है। तो हमको या तो लगाना नहीं है, हमको सिंपल लगाना कहाँ पे है, इस जगह पर लगाना है हमको, ठीक है। इस जगह पर लगाना है हमको, ये रहा। बट मार्केट यहां तक आया नहीं आया, मार्केट ने क्या किया, इसी को मार्केट ने क्या किया, उससे पहले ही मार्केट घूम गया। तो अब बोलोगे सर कि इसमें तो कोई सेटअप नहीं बना अपना, मैं बोलूंगा इसमें एक सेटअप बना था, ये थोड़ा एक्सपीरियंस से बना था। एक्सपीरियंस क्या होता है वो मैं अब इधर इस सेटअप में समझा देता हूं। देखो, जब भी मार्केट ओपनिंग प्राइस के पास सपोर्ट लेने ना आए, समझना एक बात, ये थोड़ा देखो, ये मैंने प्रैक्टिस किया, ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप इसको अच्छे से समझोगे। देखो ये एक्स्ट्रा मोमेंटम था, तो एक्स्ट्रा मोमेंटम था, तो उसके बाद मार्केट यहां तक आया, ये इससे लेवल से ज्यादा किया, तो इस लेवल से ऊपर की साइड कम करेगा, मतलब एक्स्ट्रा करना चाहिए। क्या हो गया, तो इधर की साइड डाउन साइड मार्केट यहां तक आना चाहिए, बट मार्केट ने क्या किया, इससे पहले ही घूम गया मार्केट। तो क्या किया, इधर बायर को मार्केट ने फंसाया, इधर मैंने ये भी ट्रेड दिया था आपको। तो मार्केट को आना ही है इस लेवल तक, तो मैंने क्या किया था, एक इसी जगह पे एंट्री बनाई थी और मैंने बोला था, वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, तो मैंने टेलीग्राम में, कि मार्केट ये बायर को एक्यूमुलेट कर रहा है और इधर से डाउन साइड के लिए आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहां तक मोमेंटम करना ही था मार्केट में, तो इसी के ऊपर एक ऐसा लगा कि तुम लोग इधर एंट्री बना सकते हो। ये मैं बोलता हूँ कि शायद अभी तुम ये चीज समझ पाओ या ना समझ पाओ, बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझनी चाहिए आपको, ठीक है। तो मार्केट जब एक लेवल के ऊपर एक्स्ट्रा मोमेंटम करता है तो दूसरे लेवल तक आना ही होता है उसी, बट उससे पहले घूम रहा है मार्केट ऊपर, तो उसको नीचे आना पड़ता है, ठीक है। ये चीज मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, ये चीज भी मैं दिखा दूंगा। इधर तक मार्केट को आना चाहिए, ठीक है। इधर तक मार्केट को, ओपनिंग प्राइस को हमारा दूसरा टारगेट था, बट मार्केट उससे पहले ही घूम गया और अगले दिन भी एग्जैक्ट उसी का रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने और डाउन साइड के लिए फिर से मोमेंटम किया था, ठीक है। बट मार्केट को एक बार यहां तक आना है, अब मार्केट अगले दिन घूम गया, उसने स्ट्रक्चर अपना चेंज कर दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर अपना चेंज कर दिया, कोई बात नहीं है, ये घूमकर आ जाएगा। हमको क्या करना है, पेंडिंग मूवमेंट उसी दिन अगर फुलफिल हो रहा है तो ठीक है, अगर अगले दिन मार्केट में जो सेटअप बनेगा हम उसी दिन के हिसाब से देखेंगे मार्केट में सेटअप। तो मार्केट में अपना जो भी ट्रेड मिला था यहाँ तक के लिए मिला, उसके बाद मार्केट में जो मूवमेंटम हुआ वो हम नहीं पकड़ पाए। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, आई होप, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छी लगेगी। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट के बिना तो जाना ही नहीं है, सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है। और चलो आगे की कुछ बताओ, ठीक है, छोड़ो। जय श्री राम सभी को, और भाई सपोर्ट करना।